दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, जैसे पिता पुत्र, माँ बेटी, सास बहू, जीजा साली, भाई भतीजा। सभी रिश्ते का अपना महत्व है। माँ बाप के बाद सबसे प्यारा कोई रिश्ता है तो वह है भाई बहन का रिश्ता। यह बहुत ही प्यारा रिश्ता है। आप रक्षाबंधन का नाम जरूर सुने होंगे। रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का त्यौहार है। वैसे तो रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इस संबंध में कई कहानियाँ प्रचलित है। जैसे शिशुपाल से युद्ध करते समय भगवान श्री कृष्ण की हाथ से खून निकल गया था और द्रौपदी ने अपनी आंचल फाड़ के उनके हाथ में बांध दिया था। वह दिन श्रावण का पूर्णिमा था। उसी दिन से रक्षाबंधन का शुरुआत हुआ। और भी कई प्राचीन कहानियाँ प्रसिद्ध है। आज मैं भाई बहन की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी आप लोगों ने नहीं सुनी होगी। यह कहानी कोई काल्पनिक नहीं है, बल्कि वास्तविक है। अभी भी लोग वहाँ जाते हैं। एक गांव है पिपराली, जो रंगोली नदी के किनारे बसी हुई है, जहाँ पर एक मुस्लिम परिवार में दो भाई बहन रहते थे। चूँकि वह देखने में गोरा था, इसलिए भाई का नाम गौरा था और बहन का नाम गौरी बानो था। बचपन में ही माँ बाप के गुजर जाने के कारण भाई अपनी बहन को बहुत प्रेम करता था। समय बीतता गया, गोरा भाई बहन का प्रेम चलता रहा। जब भाई बड़ा हो गया, तब सभी गांव वालों ने अब उन्हें शादी करने के लिए कहने लगे। सब ने मिलकर गोरा भाई की शादी करा दी। शादी के बाद भी भाई को बहन की चिंता लगी रहती थी। बहन मेरी खाई कि नहीं, बहन को कोई दिक्कत तो नहीं, बहन के बारे में ही सोचता रहता था। कुछ दिनों के बाद गोरा भाई की पत्नी ने कहा कि आपके बहन बड़ी हो गई है, अब आप इसका शादी कर दीजिए। कुछ समय बाद पिपराली गांव से थोड़ा दूर नदी के उस पार लोनिया गांव में उसकी शादी हो गई। शादी के समय सभी लोग बहुत खुश थे। केवल गोरा भाई के आंखों से आंसू निकल रहा था। वह बार बार सोच रहा था कि मेरी बहन मुझसे बड़ी दूर जा रही है। शादी के बाद गोरा भाई प्रत्येक हफ्ते अपनी बहन से मिलने जाता था। एक बार गोरा भाई बहन का ससुराल चला गया। उसे आने का मन नहीं हो रहा था। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, इस प्रकार कुल 1 सप्ताह हो गए। उसको बहन के यहाँ आए हुए 7वें दिन उसकी बहन की ननद ने कहा, मेरा भाई ने आपकी बहन से शादी की है, आपसे नहीं। आपको 7 दिन आए हुए हो गए, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। शाम के गोरा भाई ने अपने जीजा से कहा, मैं अपनी बहन के बिना नहीं रह सकता हूँ। एक काम करते हैं, रंगोली नदी के उस तरफ मेरा गांव है, इस तरफ आपका गांव है। आप एक ईंट का मीनार बनाओ और मैं भी अपने गांव में
एक ईंट का मीनार बनाऊंगा प्रत्येक शाम 7 बजे। बत्ती लेकर मीनार के ऊपर हम भाई बहन चढ़ेंगे और एक दूसरे को देख लेंगे, उसके बाद ही खाना खाएंगे। उस समय में कोई स्मार्टफोन नहीं हुआ करता था। बात हो गई उधर उसके जीजा ने, इधर गोरा भाई ने मीनार बनवा दिए। दोनों भाई बहन शाम को ठीक 7 बजे लालटेन लेकर मीनार के ऊपर जाते और एक दूसरे को देख लेते, तभी खाना खाते। कई सालों तक यह चलता रहा। एक दिन गोरा भाई को काम से कहीं जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को कहा कि तुम शाम को 7 बजे मीनार के ऊपर चली जाना, तुमको देखकर मेरी बहन खाना खा लेगी। यह कहकर वह चला गया। शाम को 7 बजे उसकी बहन लालटेन लेकर मीनार के ऊपर आ गई, पर उसका भाई गोरा दिखाई नहीं दिया। काफ़ी देर होने के बाद बहन सोचने लगी कि मेरा भाई क्यों आज दिखाई नहीं दे रहा है, या कैसा है, लगता है मेरा भाई इस दुनिया में नहीं रहा। यह सोचकर बहन ने मीनार से कूद गई और उसकी जान चली गई। रात में गोरा भाई अपने काम से लौटा तो पत्नी से पूछा कि तुम 7 बजे शाम को मीनार पर गई थी? पत्नी ने कहा, अरे मैं तो घर के कामों में भूल गई। गोरा भाई को बहुत बहन के लिए चिंता होने लगी। वह रात में ही लालटेन लेकर मीनार पर चढ़ गया। बहुत देर तक इंतजार किया, बहन दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगा शायद मेरी बहन इस दुनिया में नहीं है। वह भी मीनार से कूदकर अपनी जान दे दिया। वह जगह आज भी भाई बहन के प्रेम के लिए प्रसिद्ध है। अभी भी लोग वहाँ पर उस मीनार को देखने जाते हैं। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? बहुत नसीब वाले होते हैं वो जिनके घर में बेटियां जन्म लेती है। कन्यादान से बड़ा दान कोई नहीं होता। आप एक पुत्री का पिता हैं या बहन का भाई हैं, ये आपके लिए बहुत ही खुशनसीबी की बात है। आप अपने ऊपर फक्र कर सकते हैं कि हमारे घर में भगवान इस तरह का रिश्ते को निभाने के लिए हम ही को चुना है। जिस भाई की बहन नहीं है उसकी कलाई सुनी ही रह जाती है। भगवान सभी को भाई बहन का प्यार दे। इस रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं सभी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद। इस तरह की मोटिवेशनल कहानी सुनने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके बतलाएं मेरे द्वारा कही गई कहानी आप लोग को कैसी लगी। धन्यवाद।